guys, welcome back to my YouTube channel. Let's start coding with Coder Life. So another program is here. हमें क्या करना है, इसमें हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है नंबर्स का. सो कैसे फाइंड करेंगे? हेडर फाइल्स आपको पता है मेन फंक्शन की यूज़ होते हैं. सो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. ये मैंने प्रोग्राम पहले ही लिख लिया बिकॉज बहुत टाइम जाता है लिखने में. सो लेट्स अंडरस्टैंड. हैश इंक्लूड stdio.h. This is header file we used in C program. Now int main function. ओके, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कर्ली ब्रेसेस में प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और बंद करेंगे. सो int fin. सो हम इन तीनों चीज़ को समझते हैं कि ये तीनों चीज़ क्या है मेरे पास. int इंटीजर, इसका मतलब जो भी इसके अंदर वेरिएबल स्टोर हुआ है वो इंटीजर वैल्यू है. नाउ f इज़ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर i, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, एंड n नंबर्स तक. ओके, कुछ भी हो सकता है. अगर हम यहाँ पे n ना लिखते तो हम वहाँ पे लिमिट देते कि कहाँ तक जाना है. सो i को हम 1 से शुरू करेंगे. f जिसमें इंटू करना है, क्योंकि अगर 0 से कर देंगे तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो फिर आगे कुछ भी नहीं होगा. सो हमने क्या किया इसमें, तो हमने क्या लिया, f को 1 एज्यूम किया, i को 1 माना. डू वाइल लूप लगाया हमने इसमें क्या किया, डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं. डू वाइल लूप शुरू किया. डू वाइल में क्या होता है, डू के साथ हम कुछ भी कंडीशन नहीं लिखते हैं, एंड में इसकी कंडीशन लिखते हैं. ओके, तो डू स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस, ओके, बंद कर दिया यहाँ से आना. तो फिर हमने क्या किया, f इक्वल्स टू f इंटू आई. ये हमारे पास फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है. इसका मतलब f जो है हमारा 1 है और i जो है हमारा 1 2 3 4 5 जो भी इंक्रीमेंट होता रहेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया है. i प्लस i 1 होगा तो f 1 में इंटू होगा तो 1 आएगा. देन अगेन i 2 होगा तो 1 में इंटू होगा तो 2 1 सा 2 आएगा. देन अगेन i 4 होगा तो f की वैल्यू हमारे पास 1 है तो i 4 ये f आ जाएगा 4. इंक्रीमेंट हुआ, देन लूप हो गया बंद. देन वाइल के पास चलते हैं. वाइल हमारा क्या करता है, वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं इसमें, और पहले सिर्फ फॉर और वाइल में कंडीशन ऊपर लिखते थे, इसमें नीचे ही लिखेंगे. ओके, तो ये हमारी हो गई कंडीशन i लेस देन इक्वल्स टू n. क्योंकि ये कंडीशन ऐसे क्यों लिखी, क्योंकि जो हमारा i है वो कितना है 1, और लेस देन इक्वल्स टू n क्यों लिखा, इसलिए लिखा n कुछ भी हो सकता है. तो n का हमें पता नहीं, बट i का पता है कि i 1 है, तो इसलिए i छोटा माना गया n से. सो यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन. देन मैसेज प्रिंट करके दिखा देंगे, किसको, f को दिखाएंगे, क्योंकि आंसर हमारा किस में आया, f में आया. देन रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं करना है. प्रोग्राम कर देंगे क्लोज, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. दिस इज़ द program of factorial to find of a number, n numbers. okay, if अगर कुछ समझ नहीं आया हो प्लीज़ comment down. Thanks for watching.